गर्मियों में जब तेज हवाएं चलती है, लू चलती है, उस समय फसल को इस गर्मी से बचाने के लिए किस खाद का प्रयोग करना चाहिए कि पौधों के अंदर पानी नमी की मात्रा बनी रहे और सूखे का असर कम हो। गर्मियों में जब तेज गर्म हवाएं चलती है, लू चलती है, उस समय फसल को इस गर्मी से बचाने के लिए किस उर्वरक का छिड़काव स्प्रे करना चाहिए ताकि पौधों के अंदर पानी नमी की मात्रा बनी रहे और सूखे का असर कम से कम हो। देखिए, फसल में जो वाष्पीकरण होता है वो पत्तियों से होता है और उन पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, और जब तक स्टोमेटा खुले रहते हैं तो वाष्पीकरण द्वारा पानी की बहुत तेजी से उड़कर हानि होती है, और जब गर्म हवाएं चलती है, तेज हवाएं चलती है, गर्मियों में लू चलती है तो पानी बहुत तेजी से उड़ने लगता है और जड़ें इतनी जल्दी पानी को भूमि से नहीं ले पाती है भले ही हम सिंचाई करें। आप देखेंगे पौधे धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं, सूखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में पौधों के अंदर नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है, और ये तभी होगा जब उसके स्टोमेटा बंद हो और इससे कोशिकाओं के अंदर पानी की मात्रा बहुत अच्छी बनी रहती है। वैज्ञानिक विधि से सोचे तो पौधे के अंदर नमी को बनाए रखना बहुत जरूरी है, और पोटेशियम तत्व इस पौधे की नमी को बनाए रखने का काम करता है। पोटेशियम ऐसा तत्व जो पौधों के अंदर बहुत सारे कार्य करता है। ये पौधे को बीमारियों से बचाता है, उसके अंदर शुगर बनाता है, शुगर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, मतलब पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको तने तक पहुंचाने में सहायता करता है, प्रोटीन बनाता है। पौधों में पोटेशियम के बहुत सारे कार्य हैं। हम पोटेशियम को बुवाई के समय या तो देते नहीं है या बहुत कम देते हैं। यही कारण होता है कि कम पोटेशियम होने से हमारी फसल इस गर्मी को सहन नहीं कर पाती, बहुत जल्दी सूखने लगती है। अब ऐसे समय में जब गर्मी बढ़ रही है, धूप तेज, लू चलने से पौधों से पानी बहुत ज्यादा निकल रहा है, हमें इसको कम करने के लिए पोटेशियम का छिड़काव स्प्रे करना चाहिए। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि पोटेशियम कब, कैसे और कितना स्प्रे करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसका कॉन्सेंट्रेशन, घोल की सांद्रता बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो हमारी फसल जल सकती है, पत्तियां भूरी पड़ जाएगी, जल जाएंगी। इसलिए एक तो हमें इस वक्त ध्यान रखना है कि पोटेशियम खाद का सही ढंग से चुनाव करें जो जल्दी पानी में घुल जाए। दूसरा, उसके घोल की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। जैसा मैंने अभी बात की कि गर्मी से फसल को बचाना है तो पोटेशियम को देना बहुत जरूरी है। पोटेशियम फसलों के लिए जरूरी होता है। पोटेशियम बुआई के समय देनी चाहिए, लेकिन अगर बुआई के समय नहीं दे पाए तो खड़ी फसल में दिया जाना चाहिए। पोटेशियम के छिड़काव के लिए हम म्यूरेट ऑफ पोटाश उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पोटेशियम और क्लोराइड दोनों होता है और इसमें पोटेशियम 60% होता है। ये बहुत जल्दी पानी में घुल जाता है और पौधे को जल्दी मिलता है, और इसमें जो क्लोरीन है वो भी आवश्यक पोषक तत्व है। तो इस खाद के दो फायदे होंगे, पोटेशियम भी मिलेगा, क्लोरीन भी मिलेगी। दूसरी खाद जो है वह है सल्फेट ऑफ पोटाश है, इसमें पोटेशियम और सल्फर भी रहता है। तीसरा उर्वरक पोटेशियम नाइट्रेट है। इन तीन में से किसी एक खाद को हम ले सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट ये भी पानी में बहुत जल्दी घुल जाती है और ड्रिप इरिगेशन में भी प्रयोग की जाती है। इसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में होती है। इस उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो हमें एक आवश्यक पोषक तत्व और मिल जाएगा। इसका आपको पौधों की पत्तियों पर छिड़काव करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाना है। 2 ग्राम से ज्यादा बिल्कुल भी ना ले, नहीं तो पत्तियों के जलने का डर बना रहेगा। 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर। 15 लीटर पानी ले रहे हैं, 15 से 30 ग्राम उर्वरक लें। छिड़काव आपको कब करना है? सुबह के समय करना है जब स्टोमेटा खुले होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो आंखों से नजर नहीं आते हैं। ये जो छिद्र स्टोमेटा होते हैं सुबह के समय खुले होते हैं। जब हम पोटेशियम उर्वरक का छिड़काव करेंगे, ये पत्तियों में छिद्र स्टोमेटा से कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा। पोटेशियम पोषक तत्व कोशिका में जाकर अपना काम करेगा और उसके अंदर पानी की नमी की मात्रा बनाकर रखेगा।
पोटेशियम उर्वरक का छिड़काव या तो सुबह कर लीजिए या शाम को, जब सूरज की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। अगर बहुत तेज धूप में करेंगे तो पानी हवा में जल्दी सूख जाएगा और कोशिका में नहीं पहुंच पाएगा। तेज धूप में पत्तियों के रंध्र स्टोमेटा बंद रहते हैं, इसलिए छिड़काव तब करें जब पत्तियों के रंध्र स्टोमेटा खुले हों, और यह रंध्र सुबह और शाम को अधिक खुले रहते हैं। इसलिए फसल पर उर्वरकों का छिड़काव सुबह अथवा सायं को ही करना अधिक लाभकारी होता है। आपको ध्यान रखना है कि उपरोक्त इन 3 में से कोई खाद लेनी है। घोल की सांद्रता कितनी रखनी है? 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, और आपको छिड़काव सुबह के समय करना है। ऐसे आप 2-3 छिड़काव कर लेते हैं हफ्ते के अंदर तो आपकी फसल सूखे एवं कीट बीमारियों से सुरक्षित रहेगी और गर्म हवाओं का असर कम हो जाएगा। किसी भी प्रकार की फसल आपने ले रखी है और पोटेशियम स्प्रे कर देंगे तो निश्चित रूप से जो लू चल रही है, जो गर्म हवाएं चलने, पौधे उसको सहन कर जाएगी और नमी की मात्रा बनाए रखेंगे। इससे न केवल पानी की नमी बनी रहेगी पौधों के अंदर, बल्कि उसकी उपज बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे फायदे होते हैं और इसको आप जरूर छिड़काव स्प्रे करें, खासतौर से गर्मियों में। और वैसे तो आपको बुवाई के समय डालना भी चाहिए। अगर नहीं दे पाया था तो आप इस समय इसको स्प्रे करके जो गर्म हवाएं चल रही है उनके असर को कम कर सकते हैं और अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि कैसे पोटेशियम के इस प्रकार छिड़काव से हम अपनी फसल को गर्म हवाओं एवं लू से बचा सकते हैं। That's good.